नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने YouTube चैनल फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो सही है और क्या भगवान उसे ग्रहण करते हैं, या भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और अगर भोग लगाते हैं तो यथावत वैसा ही भोग रहता है तो उसका हमारे जीवन में क्या बेनिफिट है और करते क्या है, इसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। इसमें पूरे दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि भगवान को भोग लगाना कितना जरूरी हो जाता है। तो दर्शकों ध्यान से देखिए कि जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान के पूजन के साथ साथ उनको भोग ऑफर करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि घर में आप भोजन प्रत्येक दिन भोजन बनाते हैं, अगर भगवान को ऑफर कर दें तो एक बात मान के चलिए वो प्रसाद बन करके आपके जीवन में आपके हेल्थ को, आपके खुशी को, आपके हर चीज को सुरक्षित कर देता है। ऐसे में आप ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा कि एक कमल का फूल होता है और कमल के फूल का मतलब होता है वो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो कमल का फूल खिल जाता है। जब वो खिलता है तो उस पर एक भंवरा घूमते घूमते आता है और कमल के पुष्प पर बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो उसके रस को चूसना शुरू कर देता है। संयोगवश जैसे ही सूर्यास्त होता है, भौरा रस को चूसते चूसते इतना नशा उसको हो जाता है उस रस का कि उसी में वो स्लिप सो जाता है। और संध्या काल जैसे ही सूर्यास्त होता है, सनसेट, कमल का पुष्प जो है उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। अब भौरा जो है उस कमल के पुष्प के अंदर बंद हो गया। अब वो रात भर उसी में रह जाता है, लेकिन अचानक जैसे ही सूर्योदय होता है, सनराइज दूसरे दिन जब होता है, तो कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं और जब खुलती हैं तो भौरा उसमें से बाहर आ जाता है। अब विचार करिए कि कमल के पुष्प में रात भर भौरा रहा, दिन भर उसके रस को अपने पेट भरने के लिए लिया, तो क्या उस कमल के पुष्प में कोई परिवर्तन आया? बोले बिल्कुल नहीं आया। वो जैसा था यथावत वैसा ही है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो भगवान वेद में लिखा गया है कि रसो वैशः, यानी कि भगवान उस भोग को जब फ्रूट रखते हैं, भोजन रखते हैं, तो उसके जो रस होते हैं, उसके सुगंध होते हैं, भगवान उसे ग्रहण करके प्रसाद के रूप में वो हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं। और उस प्रसाद को जब हम लेते हैं तो प्रसाद का अर्थ ही होता है जो दूसरे के दुख को समाप्त करता हो। तो हमारे दुख, आपके दुख उस प्रसाद को ग्रहण करने से, खाने से दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान को भोग अवश्य लगाएं और उस भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को अवश्य खाएं। नमस्कार।